रो नई डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर कहानियां इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के अलग अलग हिस्सों में अनगिनत लोक कथाएं और डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐसा नाम बार बार सामने आता है, मुंजिया। कहा जाता है कि ये उन लड़कों की आत्माएं होती हैं जिनकी शादी से पहले ही मृत्यु हो जाती है। वे अधूरी इच्छाओं और अधूरे कर्मों की वजह से पेड़, खासकर पीपल के पेड़ के नीचे भटकते रहते हैं। मुंजिया की पहचान सरल नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब अचानक आपके कानों के पास कोई धीमी आवाज फुसफुसाए, मला पोरा दे, तो समझ लीजिए कि मुंजिया आपके आसपास है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से गांव भोरगांव से। गांव छोटा था, लेकिन वहां की लोक कथाएं बहुत बड़ी थीं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। कहते हैं यह पेड़ 100 साल से भी पुराना है और रात में इसके आसपास कोई नहीं जाता। गांव के बच्चे खेलते खेलते जब पेड़ के पास पहुंच जाते तो बुजुर्ग चिल्लाकर रोक देते, अरे वहां मत जाना, वहां मुंजिया रहता है। इस गांव में रहने वाला 22 साल का युवक आदित्य कहानी का नायक है। आदित्य कॉलेज की पढ़ाई कर चुका था और अब शहर में नौकरी की तलाश कर रहा था। उसका स्वभाव थोड़ा जिज्ञासु था। वह बचपन से ही लोक कथाओं और भूत प्रेत की कहानियों को सुनकर उत्साहित हो जाता, पर उसकी दादी सुमित्रा अम्मा हमेशा उसे चेतावनी देती, बेटा, इन बातों को मजाक मत समझना, मुंजिया मजाक नहीं होता। एक दिन गांव में शादी का उत्सव था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। आदित्य और उसके दोस्त रात देर तक बाहर रहे। वापसी में उन्हें उसी पीपल के पेड़ के पास से होकर गुजरना पड़ा। आदित्य के दोस्तों ने कहा, चलो जल्दी चलते हैं, यहां रुकना ठीक नहीं। लेकिन आदित्य मुस्कुराकर बोला, अरे यार, ये सब अंधविश्वास है, देखो तो सही, कुछ नहीं है यहां। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम बढ़ाया, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पत्तियां अजीब तरह से सरसराने लगीं। उसी समय उसके कान में हल्की सी आवाज आई, मला पोरा दे। आदित्य चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात आदित्य अपने कमरे में सो नहीं सका। जैसे ही वह आंखें बंद करता, वही आवाज सुनाई देती, मला पोरा दे। उसने सोचा शायद शादी के शोर और थकान की वजह से दिमाग भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन अगले दिन भी जब वह खेतों की ओर गया, अचानक हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने अपने दोस्त राहुल को बताया। राहुल डर गया और बोला, तू उस पेड़ के पास गया था ना? पागल है तू, सब कहते हैं वहां मुंजिया है। आदित्य की दादी ने जब यह सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुंजिया सिर्फ उन लड़कों की आत्मा होती है जिनकी शादी नहीं हुई और मौत हो जाती है। वह किसी और के शरीर में बसना चाहता है ताकि शादी करके अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सके। आदित्य ने हौंसते हुए कहा, दादी, ये सब कहानियां हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। लेकिन दादी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अब घटनाएं तेज होने लगी। रात को आदित्य के कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। अंधेरे में छोटे छोटे पैरों की आहट सुनाई देती और हर बार वही आवाज, मला पोरा दे। एक रात उसने देखा कि खिड़की के पास एक छोटा सा परछाई जैसा लड़का खड़ा है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। आदित्य चीख पड़ा। घर वाले दौड़कर आए, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। अब दादी ने तय किया कि आदित्य को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने गांव के पुराने तांत्रिक रामभाऊ को बुलाया। रामभाऊ ने आदित्य की नाड़ी देखी और गहरी आवाज में कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह मुंजिया है और यह तुमसे जुड़ चुका है। आदित्य ने झुंझलाकर कहा, क्या बकवास है यह, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। रामभाऊ ने ठंडी मुस्कान दी और कहा,
विश्वास न करो, पर डर जरूरोगे। यह मुंजिया तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। दिन बीतते गए और आदित्य का डर बढ़ता गया। रात को वह नींद में अचानक उठ जाता और अजीब हरकतें करने लगता। कभी खुद से बातें करता, कभी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता। एक रात राहुल उसके कमरे में ठहरा। अचानक उसने देखा कि आदित्य आधी रात को उठकर खिड़की से बाहर किसी से बात कर रहा है। राहुल ने सुना, हाँ, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। राहुल ने घबराकर उसे झकझोरा। आदित्य होश में आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। रामभाऊ ने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। पीपल के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा हुए। रामभाऊ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां ऐसे हिलने लगी मानो कोई अदृश्य शक्ति उनमें बस गई हो। और फिर वही आवाज गूंजी, मला पोरा दे। भीड़ सहम गई। रामभाऊ ने जमीन पर हल्दी और कुमकुम छिड़का और ऊंची आवाज में कहा, मुंजिया, सामने आ। पेड़ के नीचे से धुंधली आकृति निकली। वह लगभग 12 साल का लड़का दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था और आंखें जल रही थीं। आकृति आदित्य की तरफ बढ़ी और अचानक उसके शरीर में समा गई। आदित्य की आंखें लाल हो गईं। वह जोर से चिल्लाया, मला पोरा दे, मला पोरा दे। गांव वाले भागने लगे। रामभाऊ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आदित्य जमीन पर झटपटाने लगा। दादी रोते हुए बोली, उसे बचा लो, वह मेरा पोता है। रामभाऊ ने कहा, यह आसान नहीं। अगर यह आत्मा पूरी तरह उसके भीतर जम गई तो आदित्य कभी वापस नहीं आएगा। रामभाऊ ने बड़ा अनुष्ठान करने का निश्चय किया। उन्होंने सबको कहा कि अगले पूर्णिमा की रात ही मुंजिया को हटाया जा सकता है। उस रात पूरे गांव ने दीपक जलाए और पीपल के पेड़ के चारों ओर घेरा बना लिया। रामभाऊ ने आग जलाई और आदित्य को उसके बीच बैठाया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक आदित्य का शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज बदल गई। वह बच्चे जैसी आवाज में बोला, मुझे पोरा चाहिए, मेरी शादी करवाओ। रामभाऊ ने कड़क स्वर में कहा, तेरी अधूरी इच्छा यहीं खत्म होगी। यह संसार अब तेरा नहीं। फिर उन्होंने अग्नि में नारियल चढ़ाया और मंत्र तेजी से पढ़ने लगे। आदित्य चीख उठा। उसके भीतर की आत्मा जैसे झुलस रही थी और अचानक धुएं के बीच से वही बच्चे जैसी परछाई बाहर निकली, चीखती हुई, और फिर गायब हो गई। अनुष्ठान खत्म होने के बाद आदित्य धीरे धीरे होश में आया। वह कमजोर था, लेकिन अब उसकी आंखों से वह भयावह चमक गायब थी। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। रामभाऊ ने सबको चेतावनी दी, मुंजिया की आत्माएं हर जगह हैं, खासकर पुराने पीपल के पेड़ों के पास। उनसे दूरी बनाकर रहो। आदित्य अब समझ चुका था कि लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि चेतावनियां होती हैं। उसने प्रण लिया कि अब कभी ऐसी ताकतों को चुनौती नहीं देगा। आज भी भोरगाम का पीपल का पेड़ वहीं खड़ा है। दिन में वहां बच्चे खेलते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, लोग उससे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुंजिया कभी पूरी तरह जाता नहीं। वह बस सही वक्त का इंतजार करता है। और जब भी रात के सन्नाटे में हवा सरसराती है, तो लोगों को लगता है मानो कोई फुसफुसा रहा हो, मला पोरा दे।